यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संघ है और इस संघ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। आखिर ये सारे यूरोपीय संघ के छोटे छोटे ये सारे देश एकजुट क्यों हो गया? एकजुटता का कारण क्या है? अर्थात आज का जो प्रश्न जो बताने जा रहे हैं कि यूरोपीय संघ की एकजुटता का कारण क्या था, इसमें 3-4 कारण है। खैर, वो कारण को बताने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूरोपीय संघ जो है ना, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का छोटा छोटा एक देश है। हल्ला नहीं करो, बच्चों की तरह गुस्ताखी मत कीजिए, बदमाशी मत कीजिए। मेरे से ध्यान से सुनिए कि कभी इसको ऐसे हुर देते हो, कभी उसको हुर देते हो, बहुत मज़ा आता है ना। और गर्मियों में सेट सेट के बैठना बहुत मज़ा लगता है, यानी सब फर्क होकर के बैठने तो करता है ये। हल्ला नहीं करो, समझा जाए। यूरोपीय संघ जो देश है, यूरोपीय संघ में कई सारे देश हैं और ये जो देश है ना, इस देश को आप कह सकते हैं ये एक राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है। राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है या मंच है। कौन सा? यूरोपीय देश। इसमें खास बात यह है कि यूरोपीय देशों की जो संख्या, यूरोपीय देशों में जो संघ में जो शामिल देश की जो संख्या लगभग कितना है? 27 है। कितने देश शामिल है? 27 देश शामिल है। आप लोग तो ऐसे बैठते हैं ना कि जिस प्रकार से पार्क में लोग बैठे रहते हैं, पार्क में एक दूसरे के ऊपर एकदम गलबहियाँ करके बैठता नहीं है पार्क वगैरह में, नहीं देखे हो? उस प्रकार से क्लास में बैठने की कोशिश क्या करते हो जी? गर्म है तो गर्मी में भी तनिसन बैठने में तनिसन लहजा दिखाओ यार कि तनिसन हम भैया फाड़ के बैठे। कैसे हालत है क्या? यूरोपीय संघ के देशों की संख्या कितनी है? 27 है। कौन कौन सा देश अभी हम बताएंगे, ठीक है? यूरोपीय संघ के देशों की संख्या कितनी है? 27। और कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या। बाप रे बाप, कितना? मात्र 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या। और देशों की संख्या कितनी यूरोपीय देशों में? यूरोपीय देश मात्र 27-28 देश यार। जनसंख्या है 40-50 करोड़ की जनसंख्या है। अरे 30 से 25 से 30 करोड़ की जनसंख्या तो हमारे देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश में है भैया। यहाँ पर कितना? 27 देश है। छोट बड़ सब मिला करके कुल टोटल 27 देश है। और पूरा 27 देशों की जनसंख्या कुल टोटल कितना है? 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या है। बताओ, उसके बावजूद भी काम लोग कर रहा है। समझ रहे थे? आगे यहाँ पर देखिए, इसमें से यूरोपीय देश के जो 27 देश है, इन 27 देशों में से 21 देश जो है, वो 21 देश नाटो का सदस्य देश भी है। नाटो किसका सैनिक संगठन है? अमेरिका का। बहुत ही पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है, सैनिक संगठन नाटो। समझ रहा जी? इसका फुल फॉर्म हमने पहले भी हमने बताया हुआ। समझ रहा है? इसमें देखिए 21 देश कितना है? नाटो का सदस्य देश है। और सन 2012 ईस्वी में, सन 2012 ईस्वी में इसको क्या बोलते हैं? सन 2012 ईस्वी में शांति और सुलह के लिए, किसको? शांति और सुलह के लिए, शांति और सुलह के लिए यूरोपीय संघ को जानते हो कि नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब? सन 2012 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? किसी व्यक्ति को नहीं मिला था। यूरोपीय संघ के जितने भी सारे जो सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों को शांति के लिए और सद्भावना के लिए 2012 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया। कब? सन 2012 ईस्वी। खैर, ये सभी तो छोटी छोटी यूरोपीय संघ के बारे में ये सभी सब जानकारी आपको हम बताएं, लेकिन इसमें जो मूल सवाल जो हमने शुरुआत में ही हमने जो बताया था कि आखिर ये यूरोपीय संघ के जितने भी सारे देश जो हैं, वे सब एकजुट क्यों हो गए? एकजुटता का वजह क्या है? एकजुटता का कारण क्या है? ये है मूल क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का जवाब अब आपको सुनने को मिल रहा है। क्या इधर उधर देख रहे हैं जी? देखिए, यहाँ पर 2 कारण पहले हम सबसे पहले बताएं कि सन 1939 ईस्वी में और सन 1945 ईस्वी में यूरोपीय संघ के देशों का एक साथ आना, एक साथ एकजुट होकर के, मतलब संगठित होकर के यूरोपीय संघ देश बनाना, ये 1939 और 1945 यही दोनों घटनाओं में इन लोगों को एकजुट कर दिया है। 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध।
समझ रहे हैं ना जी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1945 में, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो यही 1939 और 1945 ईस्वी में ही क्या होता है, इन सभी देशों का, यूरोपीय संघ के देशों को एकजुट होने का सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ा कारण इन्हीं दोनों घटनाओं में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए कि सन 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध सब शुरू हुआ था, समझ रहे जी, तो उस वक्त भी दो शक्ति थी। एक शक्ति को कहा जाता था धुरी शक्तियां, क्या कहा जाता था, धुरी शक्तियां। और दूसरी शक्तियां कौन थी, मित्र राष्ट्र थे। धुरी शक्ति के अंतर्गत जापान था, इटली था, जर्मनी, इटली और जापान था। और मित्र राष्ट्रों के बीच में कौन कौन से सारे देश थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन था, अमेरिका था, सोवियत संघ था। इन्हीं सभी देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, समझ रहे हैं। इन्हीं सभी देशों के बीच, कहने का मतलब कि धुरी शक्तियां और मित्र राष्ट्र की शक्तियों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था सन 1939 ईस्वी में, जो 1945 में आकर के खत्म हुआ। और खत्म हुआ तो फिर क्या हो गया, शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर इसका कारण कैसे है, जब ये 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था ना, तो जितने भी सारे जो छोटे जितने भी सारे यूरोप के जितने भी सारे छोटे देश थे, कितने देश थे, 27। इसमें से कौन कौन था, इसमें से पोलैंड है, जैसे फिनलैंड है, जैसे स्पेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे लक्जमबर्ग है, जैसे बुल्गारिया है, रोमानिया है, इथोपिया है, इटली है। ये सब छोटा देश है। ये सभी छोटे देश भी क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सारे छोटे देश इन सभी शक्तियों के बीच में यहाँ पर क्या था, लटकल था, पीछे लोग चल रहा था, पीछे चल रहा था। किस प्रकार से पीछे चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो एक मित्र राष्ट्रों के बीच में और एक तो जो चल रहा था धुरी शक्तियों के बीच में, इन दोनों जो था ना ताकतवर ग्रुप था। और बाकी ये सब जितना भी जो छोटा जो देश, यूरोपीय देश के जो देश का जो नाम जो हमने अभी बताया, ये सब समझ लिए कि चंगना पूछते हो ना गाँव देहात में, चंगना कहने का मतलब, गाँव देहात में देखते हो ना, मुर्गियाँ आगे रहती है और सब चंगनवन पाछे रहता है कि नहीं। ना चंगनमन से भगवा जाता है, नहीं, चंगनमन कभी नहीं भगवाता है। मुर्गियां आगे रहती है और चंगनवा पीछे चलता है। उसी प्रकार से ये क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये सब क्या था, मुर्गी था, सब सौंढन था, सब पीछे सब चंगनमन कहने का मतलब यूरोपीय संघ के छोटा पोठियन देश, एकदम छोटा देश, जिसमें इटली भी था। इटली बार जाता है ना, राहुल गांधी बार चला जाता है छुट्टी मनाने के लिए, इटली चला है। अब जैसे ही देखिए कि ये चुनाव जैसे ही संपन्न होगा ना, तो देखिए हमको तो लगता है कि नहीं, चुनाव परिणाम आने के पहले 4 जून के पहले कहीं वो इटली छुट्टी मनाने न चल जाए। एग्जिट पोल जैसे ही 1 जून को जैसे ही आएगा, तो खैर वो अलग चीज़ है। खैर हमने उस बात को मैंने मजाक के अंदाज में बोल दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये सारे जो धुरी शक्तियाँ थी और मित्र राष्ट्र थे, ये सभी सब क्या था, ताकतवर था, पीछे ये सारे देश लगा हुआ था, समझ रहा जी। जब इन्होंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि एकदम भारी तबाही एकदम मच गई, खूब भारी तबाही मची, इन दोनों ध्रुवीय शक्तियों के बीच में ज़्यादा तबाही मची। ये सब तो सब छोटा देश था, चाहे ये सब जितना भी सारा जो हमने यहाँ जो टिक लगाए, ये सारे सब छोटा देश था। इन लोगों को भी लपेटे में ले लिया। इन लोग भी काफ़ी निराश हताश था कि पीछे हम झंडा ढो रहे हैं भैया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अंत में इन लोगों को धीरे ये समझ में आने लगा कि दो छोटा इन लोगों से क्या हो जाता है, अलगे हो जाते हैं भैया, अलग हम अपना आशियाना बसाएंगे, अपना अलग घर बसाएंगे हम। यूरोपीय संघ के छोटे देशों को अब धीरे समझ में आया। मतलब जब झोंसाता है तब देखते ना कि तुरंत काना पकड़ लेता है। अच्छा एक बात बता, लोग कोई हाथ तुरंत जब जल जाता है तो किसी भी व्यक्ति को हम देखें, गांव से लेकर के शहर तक, कहीं पर भी कुछ मतलब उंगली जल गई ना, तुरंत फट से हाथ ये कान को क्यों पकड़ लेता है, कान को क्यों पकड़ लेता है कि मैं मतलब फिर हम दोबारा मतलब हम उस चीज़ को, गर्म चीज़ को पकड़ने नहीं आया जिंदगी में, फिर कभी झोंसेबे नहीं करेंगे। बात वो नहीं है। पूरा शरीर का सबसे जो ठंडा स्थान जो वो कान है, समझ रहे हैं। तो ठंडक महसूस होती है, इसलिए कान पकड़ लेते हैं तुरंत। उसी प्रकार से ये लोग जब झोंसा गया, ये द्वितीय विश्व युद्ध में खूब झोंसाया, ये लोग भी छोटकन जब झोंसाया तब कान धर लिया कि भैया अब तोहनी के साथ हम नहीं, हम कहाँ, हम अलगे अब यहाँ पर रहेंगे, इधर हम यहाँ पर। देख रहे हैं ये जो हमने जो फिगर जो बनाया है, ये जो फिगर जो हमने बनाया है, ये यूरोपीय संघ के देशों का क्या है, ये संघ का देश है, जिसमें कुल टोटल कितना है, 27 है।
समझ रहे जी। और इसी में इडली है, यहाँ पर देखिए इडली है एकदम टेढ़ मुराई टाइप की है जो, ठीक है ना। ये इडली टेढ़का खीरवा देखते हो कि कैसे रहता है इडली, ये इडली यहीं पर मतलब राहुल गांधी बार बार भाग करके जाता है, नानी घर है ना, वहीं पर जाता है, समझ रहे जी। तो ये लोग धुसा गया किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान और हिरोशिमा पर एकदम बम गिरा दिया था। और छीटा उटा इन लोगों को भी पड़ल तो धुसा गया। दिवाली में पटाखा फोड़ते तो देखते हो ना कि भाई छर्रा उर्रा पड़ जाता है, तो किस प्रकार से मतलब फेसबुक पर एकदम खराब हो जाता है, जरूरी नहीं धंसा जाता है ना। हमको ये आज तक गजब लगा है यार, दिवाली वगैरह में जितना भी लोग पटाखा वगैरह छोड़ते हैं, तो अगर कोई दुर्घटना होती भी पटाखा से तो लड़का लोगों का ही फेसबुक बिगड़ता है, लड़की लोगों को जरा फेसबुक बिगड़ता ना तो थोड़ा बड़ा मजा आता है। लेकिन ये लोग अरे बिगड़ेगा का तो नहीं, फुसफुसी बार छुरछुरिया उड़ाएगी तो बिगड़ेगा का। हम लोग तो बड़कन लेकर के हाथ में इसी से घुराते तो तुम लोग मरचैया फटकवा उड़ाएगी तो हाथा में हम लोग पकड़ के उड़ाते हैं, मुँहा में रख करके उड़ा देते हैं। तुम लोग के जाने कितने हैं, क्या बात करती है। तो तुम लोग का फेसबुक थोड़ी ना बिगड़ने वाला है, बिगड़ता है हम लोगों का। चलो अब समझ गए, हाँ समझ गए। तो ये बात समझ में आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध में बम बारूद एटम बम खूब चला, ये लोग तो सब जलबे किया, ये लोग तो जलबे किया, ये लोग भी जल रहा था। तो भैया कान पकड़ लिया कि अब हम इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, सब फराक होकर के क्या हो गया, यूरोपीय संघ बना लिया। समझ रहा जी, यूरोपीय संघ बना। अब दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, 1945 ईस्वी में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। शीत युद्ध के दौरान भी क्या होता है कि दुनिया दो खेमे में बटा रहता है, एक अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में बटा रहता है ना। ये पूंजीवादी गुट का नेतृत्व करता है, तो ये साम्यवादी गुट का नेतृत्व करता है। अब ये शीत युद्ध के दौरान भी ये सारे छोटे छोटे यूरोपीय संघ के जितने भी सारे जो छोटे छोटे जो देश थे, जितने भी सारे छोटे छोटे देश थे, ये सब यहाँ पर भी पिछलग्गू सब था, सब पीछे पीछे था, यहाँ पर भी लोग था। समझ रहे ना जी, यहाँ पर भी लोग पीछे पीछे था। अब यहाँ से फिर इन लोगों ने झोला गया, यहाँ पर भी ये लोग जल गया। कैसे, शीत युद्ध के दौरान भले ही हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन पूरी दुनिया इतना तनावपूर्ण में था, ऐसी परिस्थिति में था कि कहने का मतलब ये समझ लो कि पूरी दुनिया द्वितीय शीत युद्ध के दौरान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। खाली एक माचिस की तिल्ली जलाने की देर थी, तुरंत तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाता। और जब तृतीय विश्व युद्ध जब छिड़ जाता तो यहाँ पर फेसबुक भी खाली जलल था, ये लोग छोटकन को, यहाँ पर पूरा बोडिये जल जाता और राम नाम सत्य है गरुड़ पुराण हो जाता इन सभी छोटा छोटा देश का। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि भैया यहाँ पर भी झोलाए हैं, यहाँ पर भी झोलाए हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को, अलग हो जाना चाहिए ना। ये पहला कारण आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय संघ के जितने भी सारे जो देश थे, आखिर इन लोग अलग होने का कारण क्या था। पहला कारण समझ में आया ना। चलिए मैं दूसरा कारण को हम बता रहे हैं, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण अब इन लोग को समझ में आने लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्या हो गई, चौपट हो गई। पहला कारण आपने समझा। दूसरा कारण क्या हो गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो कोई भी युद्ध जब होता है तो भारी धन खर्चा होता है, जाने भी जाती है, बहुत ज़्यादा धन दौलत एकदम नष्ट होता है, बर्बाद होता है, लोगों की मौतें होती है ना जी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोपीय संघ के देशों को लगने लगा कि इन लोगों के चक्कर में, इन छोटा बड़कन सड़न देशन के चक्कर में हम लोगों की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो रहा है, हम लोगों की हालत खराब हो रही है। अब धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं तो पहले तक 1939 से लेकर 1945 तक एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद खूब कर रहा था झंडा लेकर के, लेकिन जब झोलाया ना तब पता चला कि रे फायदा तो इन लोग ले रहा है, इन लोग तो कुछ नहीं होगा, हथिया मोड़ के भी अगर गिर जाएगा तो भी बैला से ऊपरे रहेगा। इन लोग कितनों बर्बाद होगा, फिर भी इन लोग का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। लेकिन तो हम लोग तो छोटा छोटा देश है भैया, हम लोग का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया के नक्शा से ही हम लोग गायब हो जाएंगे।
तब इन लोगों का होश पाकता हुआ होश ठिकाना आया कि इन लोगों के बीच में रहना ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी थी, एकदम चौपट हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के जितने भी यूरोपीय संघ के जितने भी सारे जो देश जो था ना, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी थी। समझ रहे थे? भले ही लोग ताकतवर था, लेकिन कभी कभी इन लोग को भी बोल लेते हैं कि थोड़ा तुम भी निकालो यार धन दौलत, थोड़ा सहयोग तो हम जीतेंगे तो सब कुछ सब मतलब सब उधार बाकी सब पूरा कर देंगे। देता होगा इन लोग भी कुछ कुछ धन। इन लोगों के अर्थव्यवस्था एकदम खस्ता हो गया, एकदम चौपट हो गया। तब होश ठिकाने आया कि रे भैया इन लोगों के साथ रहोगे तो नेस्ता नाबूद हो जाओगे। सब क्या हो गया, यहाँ पर आकर के सब क्या हो गया, सब एकजुट हो गए। यूरोपीय देशों का एक संघ बन गया। यहाँ पर जो छोटे छोटे देश थे, विकासशील देश थे, गरीब देश थे, ये सभी लोगों की एकजुटता आ गई। गांव ग्रामीण देश क्षेत्रों में नहीं देखते, शहरी क्षेत्र में या कहीं का भी ये सिद्धांत है, जब गरीब और अमीर के बीच में जब लड़ाई होती है, गांव में कुछ मतलब अमीर लोग हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार धन्ना सेठ लोग हैं, और गरीब लोग उससे लड़ते हैं, तो देखिएगा कि अमीर अमीर का साथ दे रहा है, गरीब गरीब का साथ दे रहा है, वहाँ पर ग्रुप में बढ़ जाता है। तो ये लोग सारे सब गरीब देश था, सब इससे अलग हो गया। ये दूसरा कारण बता रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ को मैं बता रहा हूँ, तीसरा कारण अब इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि तीसरा वजह क्या था। समझ रहा है जी क्वेश्चंस को? तीसरा कारण क्या था? यूरोपीय संघ को एकजुट होने का, इन सभी देशों से अलग होकर के, शक्तिशाली देशों से अलग होकर के अपना एक संघ बनाने का ये तीसरा कारण हम बता रहे हैं। तीसरा कारण देखिए कि इन लोगों को अब समझ में आ गया, इन सभी छोटे छोटे देशों को, इन सभी छोटे छोटे देशों को यह एकदम बिल्कुल पूरी तरह से यह समझ में आ गया कि आपसी सहयोग के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे का मदद कर सकते हैं और आगे हम लोग विकास कर सकते हैं। ये बात बहुत बाद में इन लोगों को समझ में, मतलब यही हो गया कि आप पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब झोंसा झोला गया था तब इन लोगों को होश आया कि रे छोटा हम लोगों को तो एकदम पूरा नंगा कर दे रहा था। चल चल हट हट, अपना एक ग्रुप बनाओ, सब गरीब देशों के एक ग्रुप बनाओ। चिड़िया चुग गई खेत, और पछताने से क्या होगा भैया, ये लोग तो पहले से तो लुटा चुका था। समझ रहे थे? बाद में लोगों को होश आया, यूरोपीय देशों की संघ के देशों को होश आया कि अगर हम लोगों को विकास करना है, अगर हम लोगों को विकास करना है तो आपसी सहयोग और आपसी समर्थन से ही हम लोग विकास कर सकते हैं, अन्यथा तीसरा कोई उपाय नहीं है। इन दोनों के चक्कर में रहेंगे, इन दोनों चोटा के चक्कर में रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, नेस्ता नाबूद हो जाएंगे। दुनिया के नक्शा से भी हम लोग हट सकते हैं, पूरी बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे जी? एक चौथा कारण मैं बता रहा हूँ कि यूरोपीय संघ अलग होने का, यूरोपीय संघ की एकजुटता की एक मैं चौथा कारण मैं बता रहा हूँ। देखो, सन 1945 ईस्वी में शीत युद्ध के दौरान ऐसा वातावरण बन गया था, इन्वायरमेंट ऐसा बन गया था पूरी दुनिया का कि कभी भी पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध छिड़ सकता था। और जब तीसरे विश्व युद्ध जब छिड़ जाता ना, तो ये सारे जितने भी यूरोपीय संघ के जो सारे जो सदस्य देश थे, ये सभी लोग, कितने लोग दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाता, इसको खुद अंदाजा नहीं था। तो ये जो 1945 ईस्वी में जो वातावरण जो क्रिएट हुआ था पूरी दुनिया में, इस वातावरण ने, इस तनावपूर्ण परिस्थिति ने यूरोपीय संघ के सभी देशों को एकजुट होने के लिए एक स्वाभाविक घटना मान सकते हो। स्वाभाविक घटना कि भैया एकजुट हो जाए, एक खतरनाक स्टंट से, खतरनाक प्लान से हम लोग क्या हो जाओ, बिल्कुल हट जाओ। क्या सबको साफ सुन गया क्या? हाँ, लाफिंग गए सुन कर क्या आए हो? कौन हंसी है? लड़कियां लोग हंसते नहीं क्यों? लड़के लोग कैसे हंसेंगे? देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, लड़के लोगों को लड़का लोगों को हंसने के लिए कहीं कोई आसपास अगल बगल मेरा कौन है उसको कोई टेंशन नहीं होता है, खा 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 करके हंस दिए। लेकिन लड़कियां लोग आसपास के अगल बगल का देख करके हंसी का मोमेंट को बदलती है, हंसी का मोमेंट। अपनी सहेली के पास जब हंसती है तो अलग तरीके से हंसती है, अपने पापा के पास, अपने मम्मी के पास हंसेगी तो अलग तरीके से हंसेगी, चाची के पास हंसेगी तो तनी सन खाली चवन्नी मुस्कान मार देगी एकदम, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तमाम तरह के आप लोगों को वातावरण को देख करके ही फोड़ना पड़ता है।
नहीं तो चुपचाप रहती है। लड़कियों के अंदर कलर आता है तब तो, हाँ लड़कियों के अंदर कलर आता है तब तो लड़के के अंदर है इतना दिखाई। हाँ, ये बात तो सही है कि लड़कियों के अंदर तो जबरदस्त कला है कि भैया कुछ अच्छा बनावे ना बनावे, मुंह तो बहुत अच्छा बना देगी, तो कला है तब तो है ना, लड़कों को मुंह तो बहुत बढ़िया बनाएगी। सबसे अच्छा बनाती है। चलो ठीक है, ये चौथा कारण हमने बताया। क्या चीज है, क्या चीज का? यूरोपीय संघ को एकजुट होने का मैंने क्या बताया, ये चौथा कारण बताया। अब मैं लड़का, अब मैं पांचवा कारण को मैं बता रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देश जान चुके थे कि एक दूसरे के सहयोग से ही, समर्थन से ही हम लोग विकास कर सकते हैं। समझ रहे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी सारे ये सारे जो जितने भी यूरोपीय संघ के जितने भी सारे देश थे, इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आपसी सहयोग से और आपसी समर्थन से ही हम लोग एक दूसरे का विकास कर सकते हैं, अन्यथा विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। समझ रहे हैं? और अंत में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद यूरोपीय संघ का जितने भी सारे छोटे छोटे देश, कुल टोटल 27-28 देश जितने भी है ना, इसको संगठित होने का जो कारण है, ये कारण 1939 की घटना और 1945 की घटना में ही छिपा हुआ। अगर ये दोनों घटनाएं यदि अगर नहीं होती तो शायद यूरोपीय संघ एकजुट नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो यूरोपीय संघ एकजुट नहीं होता। बस एक मिनट, मैं छोटा छोटा मैं प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27। कितने देश? 27। 27 देश। यह किस प्रकार का संघ है? राजनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में है ये। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या कितने यूरोपीय संघ के? 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या है। यूरोपीय संघ के 27 देशों में कितने देश नाटो का सदस्य देश है? 21 देश है। 21 देश है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इसमें यूरोपीय संघ को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला? 2012 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और यूरोपीय संघ को एकजुट होने की अगर दो मजबूत कारण अगर देखा जाए तो वो दो मजबूत कारण कहां देखने को मिल सकता है? सन 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 का शीत युद्ध। यही एकजुटता का कारण बना यूरोपीय संघ का। समझ में आ गई बात? चलिए।